हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय मिस्टर सिंह चैनल। दोस्तों, 13 अक्टूबर 1987 की सुबह हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार के घर अचानक फ़ोन की घंटी बजी। उधर से आवाज़ आई, दादा मुनि, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ़ोन पर थे उनके छोटे भाई महागायक और अभिनेता किशोर कुमार। किशोरदा ने बधाई देने के बाद कहा, दादा मुनि, आज की शाम आप हमारे साथ गौरी कुंज में बिताए। अशोक कुमार ने कुछ बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन किशोरदा नहीं माने। भावुक होकर बोले, दादा मुनि, आज मैं आपको कोई बहाना नहीं सुनूंगा, आपको आना ही पड़ेगा। किशोर कुमार अशोक कुमार के लिए सिर्फ भाई ही नहीं थे, बल्कि बेटे जैसे थे। आखिरकार दादा मुनि मान गए और शाम 5:30 बजे गौरीकुंज आने को तैयार हो गए। किशोरदा इस बात से बहुत खुश थे, क्योंकि वह जानते थे कि पत्नी शोभा देवी के निधन के बाद अशोक कुमार बहुत अकेले हो चुके थे। वह तुरंत अपनी पत्नी लीला चंद्रावकर के पास गए और बोले, दादा मुनि आज हमारे यहाँ आ रहे हैं। बहुत दिनों बाद हम साथ में उनका जन्मदिन मनाएंगे। दोस्तों, घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह रात सिर्फ इस परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक काली रात बनने वाली है। किशोरदा ने लीला जी से कहा, आज डिनर में वो सारी चीज़ बनाना जो दादा मुनि को सबसे ज़्यादा पसंद है। आज बहुत बड़ी दावत होगी। वह इतने खुश थे कि उन्होंने दोपहर में बहुत हल्का खाना खाया, क्योंकि शाम को वह अपने भाई के साथ दिल भरकर खाना खाना चाहते थे। उस दिन उनके छोटे बेटे सुमित कुमार की स्विमिंग क्लास थी, लेकिन किशोरदा ने जिद की कि लीला जी और सुमित घर पर ही रहे। वह उस दिन अपने परिवार को अपने बहुत पास चाहते थे। उनके बड़े बेटे अमित कुमार उस समय विदेश में थे। लंच के बाद लीला जी सुमित के साथ अपने बेडरूम में चली गई और किशोरदा अपने स्टडी रूम में थे। उस दिन किशोरदा की तबीयत ठीक नहीं थी। वह डॉक्टरों की निगरानी में थे। शायद उन्हें किसी अनहोनी का एहसास था, जिसे उन्होंने किसी से साझा नहीं किया। अचानक लीला जी ने देखा किशोरदा अपने सीने पर हाथ रखे हुए बेडरूम में आए और सीधे बिस्तर पर गिर पड़े। उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन लीला जी देख सकती थी कि वह भयानक दर्द से गुजर रहे हैं। लीला जी दौड़कर घर में रखी SOS दवा लाने गई, लेकिन दुर्भाग्य से वह दवा उन्हें नहीं मिली। घबराते हुए उन्होंने कहा, किशोर जी, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। तभी किशोरदा ने आंखें खोली और बोले, अगर तुम डॉक्टर बुलाओगी तो मैं सच में मर जाऊंगा। एक पल के लिए लीला जी को लगा कि शायद वह मजाक कर रहे हैं, क्योंकि किशोरदा हमेशा खुश मिजाज रहते थे। लेकिन अफसोस, वही उनकी आखिरी शब्द थे। लीला जी तुरंत उनके पास पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। किशोर कुमार बहुत दूर जा चुके थे। दोस्तों, यह खबर आग की तरह फैल गई। दोस्तों, रिश्तेदारों और फिल्म जगत को सूचना दी गई। जैसे ही अशोक कुमार को खबर मिली, वह सब कुछ छोड़कर तुरंत गौरी कुंज पहुंच गए। अपने प्यारे भाई के शरीर के पास बैठकर दादा मुनि बच्चों की तरह रो पड़े। वह कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनका जन्मदिन उसी दिन किशोर कुमार की मौत का दिन बन जाएगा। किशोरदा के पार्थिव शरीर को RK स्टूडियो ले जाया गया, जहां पूरा फिल्मी जगत उन्हें आखिरी सलाम देने पहुंचा। उनके बेटे अमित कुमार के आने तक किशोरदा का शरीर 3 दिन तक घर में ही रखा गया। इसके बाद किशोर कुमार का पार्थिव शरीर मुंबई से खंडवा ले जाया गया, वही शहर जहां उनका जन्म हुआ था।
और जहां वह लौटना चाहते थे। 16 अक्टूबर को अमित कुमार ने खांडवा में अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। नम आंखों के साथ पूरे देश अपने सबसे प्यारे गायक को अंतिम विदाई दे रहा था। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।